अस्सलाम वालेकुम। आज हम कर रहे हैं यूनिट 13 एक्सरसाइज 13.2। क्वेश्चन नंबर 1 है टेक अ ट्राइंगल एंड ड्रॉ द मीडियंस एंड प्रूव दैट दे आर कंकरेंट। तो इसके अंदर कोई मेजरमेंट नहीं है, आपको अपनी मर्ज़ी से एक ट्राइंगल ड्रॉ करना है। आप अपनी मर्ज़ी से ड्रॉ करेंगे और उसके बाद उसमें मीडियन ड्रॉ करना है। तो अब आपकी मर्ज़ी, आप 4 सेंटीमीटर ले लें, 5 सेंटीमीटर ले लें या 6 सेंटीमीटर, तो ये आपकी अपनी चॉइस है। तो यहाँ मैं 5 सेंटीमीटर ले रही हूँ। ये 5 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर ली है मैंने, और इसको हम ए और बी पॉइंट का नाम दे दिए। ये 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर। यहाँ मैंने कंपास पर 5 सेंटीमीटर मेजर कर लिया है। अब ये ए पॉइंट पे मैं रखूँगी और एक आर्क यहाँ लगाऊंगी। और इसी तरह बी पॉइंट पे रखकर एक और आर्क लगाऊंगी जो दूसरे पहले आर्क को इंटरसेक्ट कर रही है। और इस पॉइंट को हमने सी का नाम दे दिया, जहाँ दोनों आर्क इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब पॉइंट सी को बी से जोड़ देंगे और ए को भी सी से जोड़ना है। तो ये ट्रायंगल हमारा बन गया। तो हमने ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया है। अब हम मीडियन ड्रॉ करेंगे। तो मीडियन ड्रॉ करने के लिए हमें मिड पॉइंट मालूम करना है। मिड पॉइंट मालूम करने के लिए हम कंपास को हाफ से ज़्यादा खोल लेंगे। कंपास को हाफ से ज़्यादा खोलेंगे और एक यहाँ पर आर्क लगाएंगे और एक आर्क बाहर लगाएंगे। सी पे रखेंगे और यहाँ एक आर्क लगाएंगे और ये आर्क जो है वो इंटरसेक्ट होने चाहिए। तो अगर ये नहीं हो रहा है तो आप थोड़ा सा इसको बढ़ा लें इस तरह से। तो ये दोनों आर्क इंटरसेक्ट कर रहे हैं। बी पे रखते हैं, बी पे लगाते हैं। अब इस तरफ से आर्क लगाएंगे। ठीक है, ये इंटरसेक्ट हो रहा है। इसके बाद हमने यहाँ एक आर्क आ रहा है और इसी तरह एक बाहर। तो ये बाहर की तरफ लगाएंगे। अब हम सी पे रखा हमने और यहाँ एक आर्क लगा दिया और एक आर्क अंदर की तरफ लगेगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये सारे आर्क हमने लगा लिए। यहाँ ए पर रखकर आर्क लगाया, एक अंदर एक बाहर। फिर उसके बाद हमने सी पे रख के लगाया था, एक अंदर एक बाहर की तरफ, एक अंदर की तरफ। फिर बी पर हमने रखा, एक अंदर की तरफ आर्क लगाया, एक बाहर की तरफ आर्क लगाया। तो ये इस तरह से कंप्लीट हमने कर लिया, दोनों तरफ लगा लिए। अब हम ये जो हमने दो आर्क लगाए हैं, इनका जो सेंटर है उसको हम जोड़ लेते हैं। इसको हम ऐसे जोड़ लेंगे ये। तो ये देखिए लाइन BC जो है इसने बाइसेक्ट कर दिया BC लाइन को। इसी तरह ये वाली है, इसको भी हम जोड़ लेते हैं। इसने AC लाइन को बाइसेक्ट कर दिया। और अब तीसरा है ये वाला, इन दोनों को भी ज्वाइन कर लेते हैं। ये AB लाइन को बाइसेक्ट कर रही है। अब ये जो पॉइंट्स हैं जहाँ पर लाइन बाइसेक्ट हो रही है, इनकी हम लेबलिंग कर लेते हैं। तो ये हम D, F और E के नाम से इसको हम लेबल कर लेते हैं।
अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे वर्टेक्स ए से इस लाइन को मिला देंगे। ए को हमने एफ से ज्वाइन कर दिया, ठीक है। इसके बाद हमने बी को हमने डी से ज्वाइन कर दिया और इसी तरह सी को हम ई से ज्वाइन कर देंगे। अब आप देखें ये तीनों लाइनें एक ही जगह पर आकर मिल रही हैं, तो ये क्या है, इस पॉइंट को हम जी कहेंगे। इस पॉइंट को हमने जी से लेबल कर दिया। कंस्ट्रक्शन नंबर 1 है ड्रॉ द ट्राइंगल ABC। नंबर 2 पॉइंट था bisect the sides AB, BC and AC at point अब ये ए बी लाइन है, ये ई पॉइंट पे बाइसेक्ट हुई है, तो एट पॉइंट ई। बी सी लाइन एफ पॉइंट पे बाइसेक्ट हुई है और आखिर में ए सी लाइन जो है वो डी पॉइंट पर, एंड डी रिस्पेक्टिवली। नंबर 3 पॉइंट join A to F, B to D and C to E, thus AF, line AF, BD and CE are the required medians, of the triangle ABC which meet in a point G। ठीक है, तो समझ में आ रहा होगा कि मीडियन क्या है, AF, BD और CE ये मीडियन है और ये एक पॉइंट पे आके मिल रहे हैं जिसे हमने G कहा है। तो मीडियन जो होता है ट्राइंगल्स का, वो हर ट्राइंगल का कंकरेंट होता है। कंकरेंट मीन्स कि वो एक पॉइंट पे आके मिल रहा होता है। तो ये भी आप देखें कि इनके मीडियंस जो हैं वो एक पॉइंट G पर आकर मिल रहे हैं और इसके जो पॉइंट, इस पॉइंट को क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कंकरेंसी और सेंट्रॉइड भी कहते हैं। डिवाइड ईच ऑफ देम इन 2:1 और इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो इसका रेशो जो है वो 2:1 आ रहा है। तो इसको जब आप डिवाइड करते हैं, जैसे लाइन सेगमेंट AG डिवाइड बाय GF, तो इसका जो डिवाइड करने पर जो आएगा वो आपके पास क्या आएगा, 2/1 आंसर आएगा। ठीक है, जैसे मैं इसको इसी तरह आप BG को डिवाइड करेंगे आप GD से, तो इसका आंसर जो है वो 2/1 आएगा, यानी रेशो के हिसाब से 2:1 का रेशो आ रहा है। इसी तरह जब आप
CG और GE को डिवाइड करेंगे तो इसका भी आंसर रेशो में 2:1 आएगा। अब यहाँ अगर आप इसको मेजर करें तो ये आ रहा है AG हमारे पास आ रहा है 2.8 और इसको अगर आप मेजर करेंगे तो ये आ रहा है 1.4 GF। तो अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो यहाँ पर तो इसको कंकरेंसी कैन बी प्रूव्ड बाय concurrency can be proved by actual measurement। तो measure of line AG divided by measure of GF इज इक्वल टू कितना आ रहा है, AG हमारे पास आ रहा था 2.8 और नीचे आ रहा था 1.4। तो अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका 2/1 आ रहा है। तो ये क्या हो गया रेशो में 2:1 रेशो आ रहा है। मेजरमेंट ऑफ AG अपॉन मेजरमेंट ऑफ लाइन GF इज इक्वल टू मेजर ऑफ लाइन BG अपॉन मेजर ऑफ लाइन GD इज इक्वल टू, इसी तरह C और G ये मैंने BG और GD लिया था, इसी तरह CG मेजर ऑफ लाइन CG डिवाइडेड बाय मेजर ऑफ लाइन GE इज इक्वल टू 2/1। ठीक है, तो इसकी जैसे मैंने फॉर एग्जांपल आपको करके दिखाई मेजरमेंट, तो इसको आप डिवाइड कर रहे हैं तो 2/1 आ रहा है। इसी तरह जब आप इसको भी मेजर करेंगे, इसकी मेजरमेंट को डिवाइड करेंगे GD की मेजरमेंट से तो 2/1 आएगा। इसी तरह इसका भी आप मेजर कर लें और डिवाइड करके देखेंगे तो 2/1 आएगा। तो इससे ये मेजरमेंट से भी प्रूव हो रहा है ट्राइंगल की कंकरेंसी। क्वेश्चन नंबर 2 है, टेक अ ट्राइंगल एंड ड्रॉ एल्टीट्यूड्स, प्रूव दैट दे आर कंकरेंट। अब उसके बाद सबसे पहले हमने इसमें ट्राइंगल ड्रॉ करना है। ये 5 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर ली है मैंने। ये B पॉइंट हो गया, ये C पॉइंट, ये 5 सेंटीमीटर मैंने मेजर कर लिया। B पॉइंट पे रखूँगी, एक आर्क ड्रॉ करूँगी, इसी तरह C पे रखकर तो ये दोनों आर्क कट हो रही हैं, जिस पॉइंट पे कट हो रही हैं इसको हम A का नाम दे देंगे और ये लाइन ज्वाइन कर देंगे इस तरह से। ये ट्राइंगल ABC हमारा तैयार हो गया। अब हमें एल्टीट्यूड मालूम करने के लिए ये मैंने A इस पर रखा है और थोड़ा सा मैं 5 सेंटीमीटर से कम ले रही हूँ। ठीक है, थोड़ा सा मैंने इसको कम कर दिया है, सूटेबल सा आर्क लगाना है हमने यहाँ पर। ये मैंने यहाँ पर एक आर्क लगा दिया और इस आर्क ने BC लाइन को कट कर दिया है और यहाँ 2 पॉइंट पर ये लाइन BC लाइन कट हो रही है। तो इस पॉइंट को D और इस पॉइंट को E मार्क करेंगे हम, जहाँ पर लाइन BC कट हो रही है। मैं D पर रखूँगी, D पॉइंट पर कंपास को, और हाफ से ज़्यादा खोलूँगी। ठीक है, हाफ से मैंने ये ज़्यादा लिया है, हाफ से ज़्यादा लिया है और एक आर्क लगाऊंगी यहाँ पर। पॉइंट D पे रखना है और एक आर्क लगाना है। इसी तरह पॉइंट C पे रखेंगे और दूसरा आर्क लगाएंगे।
तो ये दोनों आर्क कठोर हैं। इसी तरह हमने जैसे ए पे रख के किया है, इसी तरह बी पर भी रख के करना है। ये मैंने इतना लिया है और मैं इसको इस तरह से खोल रही हूँ। बी पे रखकर हमने ये आर्क लगा लिया है। इसी तरह सेम मेजरमेंट पे सी पे भी रखकर आर्क लगा लेते हैं। ठीक है, और ये हमने ए पे रख के आर्क लगाया था। अब ये आर्क जो हमने लगाया है ये बी ए लाइन को कट कर रही है 2 पॉइंट्स पर। तो इन दोनों पॉइंट्स को हम लेबल कर लेंगे, पी क्यू मार्क कर लें इसको, और इसको एक्स वाई कर लें, कोई भी नेम दे सकते हैं। तो इस तरह से आपने मार्क कर लेना है। और अब हमें जैसे हमने यहाँ पर किया था इसी तरह करेंगे। ये मैंने कंपास को हाफ से ज़्यादा खोल लिया, हाफ से ज़्यादा कंपास खोल लिया और यहाँ पर आर्क लगाऊंगी एक पी पॉइंट पे रखकर। इसी तरह यहाँ मैंने क्यू पर रखकर आर्क लगाया। यहाँ पर हम इधर भी आर्क लगाएंगे और इस पॉइंट पर भी रखकर आर्क लगाना है। यहाँ आर्क लगाया। सबसे पहले वर्टेक्स ए है, इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं इससे। इस पॉइंट से। तो जब हमने इस लाइन को ड्रॉ किया तो यहाँ बी सी लाइन जो है वो कट हो रही है। ठीक है, इस पॉइंट पे कट हो रही है, इसको हम पी लिख देते हैं। इसी तरह वर्टेक्स बी को हम ज्वाइन करेंगे। वर्टेक्स बी हमने ज्वाइन कर लिया। तो यहाँ पर ए सी लाइन कट हो रही है पॉइंट क्यू पर, और फिर इसके बाद हमने ये वर्टेक्स सी ज्वाइन कर लेना है। तो इस जगह ए बी लाइन कट हो रही है इस पॉइंट पे, और इसको हम आर से नेम कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने मालूम कर लिया है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड ये लाइन ए पी, लाइन बी क्यू एंड लाइन सी आर, दीज आर द एल्टीट्यूड्स ऑफ द ट्राइंगल। और आप देखें कि ये कंकरेंट है क्योंकि ये एक पॉइंट पर आकर ये लाइनें जो हैं वो कट हो रही हैं। तो इट मीन्स के दीज लाइन्स आर कंकरेंट। तो अब हम इसकी कंस्ट्रक्शन लिख देते हैं। कंस्ट्रक्शन नंबर 1 है ड्रॉ अ ट्राइंगल ए बी सी। फिर नंबर 2 पॉइंट में हमने किया था टेक पॉइंट ए एज सेंटर, टेक पॉइंट ए एज सेंटर एंड draw an arc of suitable radius, which cuts BC line at point D and E। ठीक है, यहाँ हमने ए पे रखा था और एक ये आर्क लगाया था सुइटेबल रेडियस से, एक आर्क हमने लगाया। तो इस आर्क ने बी सी लाइन को कट कर दिया 2 पॉइंट पर, एक पॉइंट डी पर और फिर पॉइंट ई पर। इसके बाद पार्ट नंबर 3 है, 3rd पॉइंट है। फिर हमने डी को सेंटर लिया था, तो from point D as center draw an arc of radius more than
हाफ मेजरमेंट ऑफ DE। ठीक है, फिर हमने पॉइंट D को सेंटर रखा था और हाफ क्या था, इतना था, तो इससे हमने थोड़ा ज़्यादा लिया था आर्क का रेडियस। तो कंपास को हमने यहाँ तक खोला था और फिर यहाँ ऊपर एक आर्क लगाया था और फिर यही हमने E पॉइंट पे रखकर एक और दूसरा आर्क लगाया। नंबर 4 होगा, अगेन फ्रॉम पॉइंट E draw another arc of same radius, cutting first arc at point F। ठीक है, यह जो आर्क यहाँ पर कट हो रहा है इसको हम F का नाम दे देते हैं। तो एट पॉइंट F पे कट किए। फिर नेक्स्ट आपने किया था ज्वाइन द पॉइंट A एंड F। ज्वाइन पॉइंट A एंड F such that AF intersect BC line at point P। जब आपने ये A और F को जोड़ा तो AF ने इंटरसेक्ट किया BC लाइन को एट पॉइंट P। Then AP is the altitude. AP is the altitude of the triangle ABC from the vertex A। ठीक है, तो ये A वर्टेक्स से, ये पूरा जो हमने लिखा है ये सिर्फ A वर्टेक्स के बारे में ये लिखा है कि AP जो है वो एल्टीट्यूड है ट्रायंगल का फ्रॉम द वर्टेक्स A। इसी तरह सेम हमने रिपीट करना है B से, वर्टेक्स B से एल्टीट्यूड मालूम करने के लिए। फिर C से हम वर्टेक्स C से हम एल्टीट्यूड मालूम करेंगे। तो C से एल्टीट्यूड आ रहा है CR, B से आ रहा है BQ। ठीक है, तो आगे आपने नंबर 6 पॉइंट लिख देंगे, रिपीट द स्टेप 2 to 5 and draw BQ line, BQ and CR line, the altitude of the triangle ABC from the vertex B and C रिस्पेक्टिवली। ठीक है, यही आपने प्रोसीजर रिपीट करना है। तो B और C वर्टेक्स से भी आपको मिल जाएगा। तो ये स्टेप में लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस ये वाला पॉइंट लिख देंगे। और हैंस AP BQ and CR are the feet of these altitudes। थ्री है, take a triangle and draw internal bisector of angles and prove that they are concurrent।
इसमें हम सबसे पहले ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये 5 सेंटीमीटर की 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर ली है मैंने। 5 सेंटीमीटर मैंने मेजर कर लिया कंपास पर। एक आर्क यहाँ ड्रॉ करूँगी इस पॉइंट से, और दूसरा आर्क इस पॉइंट से ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करना है ऐसे कि ये पहले आर्क को कट कर दे। अब ये पॉइंट जहाँ पर ये कट कर रहा है इसको हम इस पॉइंट से जोड़ेंगे। और इधर से भी जोड़ लेंगे। तो ये हमारा ट्रायंगल बन गया। ट्रायंगल ABNC। बी पर मैंने कंपास रखा है और एक आर्क ड्रॉ कर रही हूँ। पॉइंट बी पे रखकर मैंने एक आर्क ड्रॉ किया है। इसी तरह पॉइंट सी पर रखकर आर्क ड्रॉ करना है, और ए पर भी। अब इस आर्क ने जहाँ पर कट किया है लाइन BC को, उसको हम L मार्क कर देते हैं और इधर M मार्क कर देते हैं। इसी तरह यहाँ C पर रखकर जो किया तो DE रख देते हैं, और यहाँ G और F। पॉइंट M पर रखकर एक आर्क ड्रॉ करना है। इसी तरह L पर रखकर एक आर्क ड्रॉ करेंगे। आर्क जिस पॉइंट पे कट हुआ है उसे हम P का नाम दे देते हैं। और अब हम वर्टेक्स से इस P पॉइंट को ज्वाइन करेंगे। वर्टेक्स B से P पॉइंट ज्वाइन करेंगे और इसको आगे तक हमें लाइन को एक्सटेंड करना है। बाद E पे रखेंगे, यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ करेंगे। D पे रखकर एक आर्क ड्रॉ कर लिया। और अब G पे रखेंगे, एक आर्क ड्रॉ करेंगे, और F पे रखकर दूसरा आर्क ड्रॉ करते हैं। ये जहाँ पर आर्क कट रहे हैं उनको हम Q और इसको हम R का नाम दे देते हैं। वर्टेक्स A को R से जोड़ा है हमने और लाइन को आगे तक एक्सटेंड कर लिया। वर्टेक्स C पर रखेंगे स्केल को, और ये Q पॉइंट से जोड़ते हुए आगे तक ले जाना है। तो ये लाइंस जो हैं वो इस पॉइंट पर मिल रही हैं। इस पॉइंट को हम S का नेम दे देते हैं, और ये प्रूफ हो रहा है कि ये लाइंस जो हैं वो कंकरेंट हैं, क्योंकि ये एक पॉइंट पर आकर मिल रही हैं। तो सवाल में पूछा था कि प्रूफ करें कि दीज बाइसेक्टर्स आर कॉन्करेंट। तो यहाँ ये कॉन्करेंट है। कॉन्करेंट मीन्स मीट एट वन प्लेस। गिवन ABC is a triangle having angle A, angle B, angle C are its angle। इसके बाद रिक्वायर्ड मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना है। To draw bisectors of angle A, angle B and angle C। ठीक है, हमें इन तीनों एंगल के बाइसेक्टर मालूम करने हैं। बाइसेक्टर मीन कि जो एंगल को इक्वल साइज में तोड़ दे। तो ये इस लाइन ने एंगल को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर दिया है, तो बाइसेक्टर ऑफ एंगल हम इसे कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है, BP जो है वो बाइसेक्टर है एंगल B का। कंस्ट्रक्शन नंबर 1 है, 1 पॉइंट है। ड्रॉ ट्राइंगल ABC। नंबर
2 पॉइंट होगा विद पॉइंट बी, with point B as a center. Draw an arc of any radius intersecting the sides BC line and BA at point L and M. तो फर्स्ट हमने क्या किया था, बी पॉइंट पर हमने कंपास रखा था और एक आर्क लिया था, सूटेबल रेडियस का एक आर्क हमने ड्रॉ किया। तो इस आर्क ने कट कर दिया BC और BA लाइन को एट पॉइंट L एंड M। तो यही मैंने इसमें लिखा है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, टेक point L as a center, and draw arc of any radius, ये राइटिंग थोड़ी गंदी हो गई, कैमरा सामने आ रहा है, लिखने में मुश्किल पेश आ रही थी। तो ये रेडियस लिखा हुआ है। पॉइंट 4 है, नाउ टेक पॉइंट M। इस पॉइंट का मतलब क्या है कि L पॉइंट पे हमने रखा और एक आर्क ड्रॉ किया, एक सूटेबल सा आर्क ड्रॉ किया है L पॉइंट पे रखकर, और नेक्स्ट पॉइंट में मैं लिख रही हूँ M पॉइंट पे रखा। तो 9 नाउ टेक point M as a center with same radius, draw another arc which cuts the previous arc at point P। तो हमने M पे रखा और एक सूटेबल से सेम रेडियस के साथ। अब हमने रेडियस दोनों साइड सेम रखनी है, L और M दोनों में सेम रेडियस होगा। एक और आर्क हमने ड्रॉ किया जिसने जो है कट किया फर्स्ट आर्क को, और जिस पॉइंट पर कट किया उसे हमने P से नेम दे दिया। पॉइंट 5 है, ज्वाइन पॉइंट P to B and प्रोड्यूस इट। ये पॉइंट बी और P को हमने ज्वाइन कर लिया और इस लाइन को हमने आगे तक खींच लिया। BP इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B। और हमने अब सिर्फ आपको ये B एंगल पर रखकर हमने एंगल B का बाइसेक्टर किया है, तो इसी प्रोसीजर को हम रिपीट करेंगे और एंगल A और एंगल C का भी बाइसेक्टर जो है वो ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे रिपीट स्टेप्स 2 to 5
to draw CQ ray and AR ray, CQ and AR, the bisectors of angle A and angle C respectively. सॉरी, यहाँ C एंगल पहले है और A बाद में. एंगल C and angle A respectively. Thus, these bisectors are concurrent because they meet at point S. ठीक है, ये S पॉइंट पे मिल रही हैं, तो इसलिए ये कंकरेंट है. क्वेश्चन 4 है. इसमें हमें दिया हुआ है इसमें गिवन है ड्रॉ अ ट्राइंगल ऑफ गिवन मेजरमेंट. मेजर BC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, मेजर CA इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड मेजर लाइन AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. रिक्वायर्ड ड्रॉ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A एंड एंगल B. हमें एंगल A और एंगल B का बाइसेक्टर मालूम करना है. तो सबसे पहले मैं BC लाइन 6 सेंटीमीटर की ड्रॉ करूँगी. ये 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर ली हमने. ये पॉइंट B है, ये C पॉइंट है, 6 सेंटीमीटर. अब ये कंपास पे मैंने 4 सेंटीमीटर मेजर कर लिया है. ये 4 सेंटीमीटर मैंने मेजर कर लिया है. मेजर तो CA लाइन जो है हमें कितना दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर का. पॉइंट C पे रखेंगे और एक आर्क ड्रॉ करेंगे. कंपास पे मैंने 5 सेंटीमीटर मेजर किया और पॉइंट B पे रखूँगी और लाइन AB ड्रॉ कर रही हूँ मैं. तो A पॉइंट हमें इंटरसेक्शन के बाद मिलेगा. तो एक आर्क मैंने यहाँ लगाया. ये इस आर्क ने पहले आर्क को इंटरसेक्ट किया है. तो जिस पॉइंट पर ये आर्क इंटरसेक्ट हो रहा है इसको हम A से मार्क करेंगे. अब हम ये लाइन ड्रॉ कर लेते हैं. ये A और C मिला देंगे इधर और यहाँ AB लाइन ड्रॉ कर लेंगे. अब आप इसकी मेजरमेंट लिख सकते हैं. AB लाइन 5 सेंटीमीटर और यहाँ 4 सेंटीमीटर. अब आपने एक आर्क एंगल B पे लगाना है. एंगल B पे B पॉइंट पे रखेंगे और एक आर्क लगाएंगे. एनी सुटेबल मेजरमेंट, एक आर्क आप लगा देंगे. अपनी मर्ज़ी से आपने लगाना है. और ये आर्क और इस आर्क ने कट किया है BC और AB लाइन को. और जिस पॉइंट पे कट किया है उसे हम मार्क कर देते हैं. तो इस पॉइंट को मैंने N का नाम दे दिया, इसको L का. यहाँ भी मैंने सेम इसी रेडियस का आर्क लगा लिया है और इसने लाइन BC और AC को कट किया है एट पॉइंट D एंड E. इस पॉइंट को मैंने D का और इसको E का नाम दे दिया. अब पॉइंट N पर रखा है और एक आर्क लगाएंगे और दूसरी L पे रखेंगे और एक आर्क यहाँ भी लगा दिया. इसी तरह हमने पॉइंट C पर रखना है और एक आर्क लगाना है. फिर D पे रखेंगे, सेम रेडियस है. सेकेंड आर्क लगाएंगे जो फर्स्ट आर्क को कट कर रहे हैं. पॉइंट A पर रखा हमने और एक आर्क लगाया. अब इस पॉइंट को हम
जहाँ पर ये दोनों आर्क ने लाइंस को कट किया है, इसको हम पॉइंट F और G का नाम दे देते हैं। F पॉइंट पे रखकर एक आर्क लगाएंगे, G पॉइंट पे रख के एक आर्क लगा दिया। अब यहाँ पर जहाँ पर दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, इसको हम P का नाम दे देंगे। इस वाले पॉइंट को हम R का नाम दे देते हैं और इस पॉइंट को Q का, ये वाला जो पॉइंट है इसको Q नेम दे देते हैं। पॉइंट C और पॉइंट Q को मिला देते हैं, तो CQ जो है वो बाइसेक्टर ऑफ एंगल C है। यहाँ पर B पॉइंट और P पॉइंट को मिला दिया हमने, तो BP इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B। इसी तरह यहाँ पर पॉइंट A और R पॉइंट को मिला दिया हमने, तो AR इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। तो यहाँ पर लाइन एक्सटेंड करना ज़रूरी नहीं है, आपकी मर्ज़ी, आप चाहें तो एक्सटेंड कर लें। एक्सटेंड कर लेते हैं, चलें यहाँ लाइन एक्सटेंड करके देख लेते हैं। तो यहाँ हमने तीनों लाइंस को एक्सटेंड करके भी देख लिया। ये एक पॉइंट पर आके मिल रही हैं, तो चूँकि इसके अंदर इन्होंने ये नहीं पूछा कि कॉन्करेंट ये बाइसेक्टर्स कॉन्करेंट हैं या नहीं है, तो इसलिए हमें लाइन एक्सटेंड करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर मैंने कर दिया है। तो यहाँ सिर्फ आपको एंगल A और एंगल B का बाइसेक्टर बताना है। तो एंगल A का बाइसेक्टर क्या है? AR इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A एंड BP लाइन इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B। कंस्ट्रक्शन नंबर 1 पॉइंट है, ड्रॉ ट्राइंगल ABC of given measurement। फिर नंबर 2 पॉइंट है, with point B as a center draw an arc of any radius intersecting the sides BC and AB। सॉरी BA है ये, intersecting the sides BC and BA at point N and L। तो यहाँ पर पॉइंट L एंड N यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, ये BC लाइन को L पर इंटरसेक्ट कर रहा है और BA लाइन को N पर। फिर स्टेप 3 है इसका, टेक L as a center and draw an arc of any radius। Now take point N as a center draw another arc with same radius which cuts the previous arc
at point P. 5 पॉइंट है, ज्वाइन पॉइंट P and P to B and produce it. BP is the bisector of angle B. Repeat the same steps and find out the bisector of angle A. Thus BP and AR is the bisector of एंगल बी एंड एंगल ए। तो जो हमसे पूछा गया था हमने इसको आंसर में लिख दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 5 है गिवन ड्रॉ ट्रायंगल PQR of given measurement. Measure of line PQ is equal to 5.7 centimeter. Measure line QR is equal to 6.4 centimeter and measure line PR is equal to 4.4 centimeter. Required draw the altitudes from the vertex R and Q. तो हमें मालूम क्या करना है, एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है हमें वर्टेक्स R एंड Q का। सबसे पहले ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। ये 6.5 है, इससे एक लाइन पीछे 6.4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर ली। ये है QR लाइन 6.4 सेंटीमीटर। ये मैंने 5.7 जो है वो मेजर कर लिया है। PQ लाइन ड्रॉ करने जा रहे हैं 5.7 सेंटीमीटर का। इसके लिए मैं एक आर्क लगाऊंगी। तो कंपास को मैंने 5.7 सेंटीमीटर मेजर करके खोल लिया है और अब मैं इसको Q पॉइंट पे रख रही हूँ और एक आर्क लगाऊंगी। ये मैंने 4.4 मेजर कर लिया है कंपास पर। और यहाँ मैं आर्क लगा रही हूँ। ये आर्क बहुत नीचे आ रहा है तो इस आर्क को बढ़ा लेते हैं ताकि ये, अब यहाँ पर ये आर्क कट हो गया। इस पॉइंट को P का नाम दे देते हैं और लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। लाइन PR ड्रॉ कर लेते हैं और ये QR लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। PQ लाइन ड्रॉ कर ली हमने, ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया है। अब हमें एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है। तो ये पॉइंट Q पे रखा है मैंने और एक आर्क ड्रॉ कर रही हूँ ऐसे कि ये 2 पॉइंट्स पर कट करे ये आर्क। एक आर्क हमने यहाँ ड्रॉ करना है Q पॉइंट पे रखकर और दूसरा आर्क R पॉइंट पे रखेंगे। हमने R पॉइंट पे रखा और एक आर्क ड्रॉ कर लिया है। ये आर्क जो लाइन को कट कर रहा है, PR लाइन को कट कर रहा है, उसको हम मार्क कर देते हैं D और ये E है। ये पॉइंट E है। E पॉइंट पे रखा मैंने और कंपास को मैंने मोर देन हाफ खोला और एक आर्क इधर लगाएंगे, एक आर्क इधर लगाएंगे और अब D पॉइंट पे रखेंगे। इस आर्क ने पहले आर्क को कट कर दिया है जिस पॉइंट पे कट किया है। इस पॉइंट को हम F का नाम दे देते हैं जहाँ ये 2 आर्क कट हुए। लाइन यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, पॉइंट Q को F से मिला देंगे। पॉइंट Q को F से मिला देना है। Q और F के दरमियान जब लाइन ड्रॉ की है तो लाइन PR जो है वो इस पॉइंट पे आकर कट हो रहा है। तो इस पॉइंट को हम B पॉइंट का नाम दे रहे हैं। ये B पॉइंट है। तो QB जो है वो क्या है, एल्टीट्यूड है। QB इज़ द एल्टीट्यूड ऑफ वर्टेक्स फ्रॉम QB इज़ द एल्टीट्यूड फ्रॉम वर्टेक्स Q। ये हमने मालूम कर लिया। अब इसी तरह R से, वर्टेक्स R से भी हमें एल्टीट्यूड मालूम करना है। तो ये हम आर्क तो हम ड्रॉ कर चुके हैं। इस पॉइंट को मैं S का नाम दे देती हूँ और इसको T का, ये वाला पॉइंट है T का। तो सेम वही तरीका रिपीट करेंगे। मोर देन हाफ मैंने कंपास को खोला है और एक आर्क लगाऊंगी। ये एक आर्क लगाया है मैंने। इसी तरह इस पॉइंट पे रखेंगे,
और एक आर्क इधर लगाएंगे। आर्क लगा लिया, यहाँ आर्क को बढ़ा लेते हैं। तो जिस पॉइंट पे ये दो आर्क कट हो रहे हैं इसको हमने जी मार्क कर दिया। अब मैं क्या करूँगी कि पॉइंट आर और जी को मिला देती हूँ। यहाँ पर पॉइंट आर और जी को मिलाना है तो लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि इस लाइन ने कट किया है पी क्यू लाइन को। पी क्यू लाइन को इस पॉइंट पर कट किया है, तो इस पॉइंट को मैं सी का नाम दे देती हूँ। तो आर सी जो है वो क्या है, आर सी इज़ द लाइन, आर सी इज़ द एल्टीट्यूड फ्रॉम वर्टेक्स आर। तो वर्टेक्स आर से भी हमने एल्टीट्यूड मालूम कर लिया, दोनों तरफ से क्यू और आर दोनों के एल्टीट्यूड मालूम कर लिए। कंस्ट्रक्शन पॉइंट 1 है, ड्रॉ अ ट्राइंगल पी क्यू आर of given measurement. Number 2 point, take point Q as a center. Point Q as a center. पॉइंट Q को हमने सेंटर लिया था और एक आर्क यहाँ पर ड्रॉ किया था। तो टेक पॉइंट Q एज ए सेंटर एंड ड्रॉ आर्क ऑफ suitable radius which cuts line PR को कट किया था, तो which cuts line PR at point DE. D एंड E, यहाँ एंड भी है, ये DE पॉइंट पर कट किया था। फिर नंबर 3, फ्रॉम DS center draw an arc of more than half measurement of DE लाइन। ठीक है, हमने जो है DE लाइन के हाफ से ज़्यादा खोला और एक आर्क लगाया। Point 4, again from E as center draw another arc of same radius cutting first arc at point F. Join the points Q and F such that QF intersect line PR एट पॉइंट B। ये PR लाइन थी, इसको इंटरसेक्ट किया पॉइंट B पर। देन QB लाइन जो है, देन लाइन QB इज द एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल PQR फ्रॉम द वर्टेक्स Q। अब आप 6 लिख सकते हैं, मैं लिख नहीं रही हूँ। रिपीट द सेम स्टेप एंड फाइंड आउट द एल्टीट्यूड फ्रॉम वर्टेक्स R। तो जब आप वर्टेक्स R को कर रहे हैं तो RC
लाइन आर सी जो है वो क्या है, एल्टीट्यूड है फ्रॉम वर्टेक्स आर से। तो हम लिख देंगे आंसर में 10 QB एंड RC। RC is the altitude from vertex Q and R। तो यहाँ मैंने क्वेश्चन 5 तक आपको करके दिखा दिया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे आगे बन के क्वेश्चन करूँगी 6 to 10 इंशाल्लाह ताला। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।